परमवीर ने लिखा है, गुरुदेव, अपने पिता से वयस्क बच्चे अक्सर दूरी बना लेते हैं। फिर चाहे वो पिता उनके साथ कितना ही मित्रवत क्यों ना हो, पर वो कनेक्ट नहीं करते। उनका व्यवहार पिता को उपेक्षित ही करता है। कुछ कहें प्रभु। परमवीर जी, ये प्रश्न व्यक्तिगत भी हो सकता है और समाज में चलती हुई व्यवस्था से संबंधित भी हो सकता है, क्योंकि ये जो आपने लिखा है ये आवश्यक नहीं कि ऐसा ही होता है। कुछ परिवारों में होता है या ज़्यादा परिवारों में होता है, उसके तमाम कारण हो सकते हैं। प्रारंभ से ये कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग जो बच्चों की चलती है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, और जो बाहर के समाज में चीज़ें चलती हैं वो भी जिम्मेदार होती हैं। पिता से ही नहीं, माँ से भी दूरी, दोनों से। अब ये मित्रवत की जो बात कही है आपने, इसका उपयोग प्रारंभ से ही करना चाहिए। जब बच्चा बढ़ रहा हो तभी से करना चाहिए। तो धीरे धीरे कालांतर में ये चीज़ एक स्वस्थ ढंग से विकसित हो सकती है, लेकिन इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू है, उसको भी माताओं और पिताओं दोनों को समझ लेना चाहिए। ये एक मनुष्य के विकसित होने के बीच का, यानी कि उस रास्ते का एक हिस्सा है। वो क्या है? बच्चों को थोड़ा दूर जाना ही होता है। अगर चीज़ें स्वस्थ विकसित होंगी तो वो उपेक्षा में नहीं परिवर्तित होंगी, यानी कि उनका उपेक्षा में बदलाव नहीं होगा। उपेक्षा नकारात्मक हो जाती है, वो निगेटिव हो जाती है, लेकिन किंचित दूरी तो बनेगी। माता पिता बच्चों के मित्र पूरी तरह नहीं हो सकते। हम कहेंगे, आदर्श इस चीज़ का हम सामने रखेंगे कि मित्रवत होना चाहिए, लेकिन मित्र नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर मेरा सुझाव हमेशा रहता है कि नहीं कोशिश करें मित्र होने की। माता पिता ही रहें, बच्चे बच्चे ही रहें। फ्रेंडलीनेस एक फ्लेवर है, वो है समझने का, चीज़ों को एक दूसरे के सम्मान में देख पाने का, वो ज़्यादा उचित होगा। मित्रवत होने का मतलब ये तो है नहीं कि बच्चे आएँ आपसे सारी बात वैसे ही करने लगें जैसे अपने दोस्तों से करते हैं, तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। ज़्यादातर कई घरों में तो मैंने देखा लोग यही कोशिश करने लगते हैं। मित्रवत का मतलब पिताजी सिगरेट फूंकते हैं तो बच्चे भी उन्हीं की सिगरेट से सिगरेट जला के साथ में बैठ के फूंकें। वो ड्रिंक करते हैं तो साथ में बैठ के ड्रिंक करें, तो मित्रवत हैं। पिताजी गाली बाजते हैं तो बच्चे भी उन्हीं के साथ गाली बाजें, तो लगेगा बिल्कुल मित्रवत है। मित्रवत इक्वल नहीं है, आप इक्वल जगह पर हो नहीं सकते। ये थोड़ा एक सेटअप है, पिता का अपना एक सेटअप है, उसको वहीं पर रहने देना चाहिए। एक डिग्निफाइड, ऑनरेबल और थोड़ा सा डिस्टेंस भी, थोड़ी सी दूरी भी। और बच्चों का जो मित्रवत व्यवहार है वो सम्मान में ढला हुआ हो, वो ज़्यादा जरूरी है। पहले की पीढ़ियों में हमने सम्मान पे ज़्यादा जोर दिया था, फिर नई जनरेशन आई तो लोगों को लगा नहीं, मित्र होना चाहिए, फ्रेंड होना चाहिए। और मित्र होने के चक्कर में इतना नीचे उतर जाते हैं माता पिता के बच्चे भूल ही जाते हैं। और फिर बच्चों के अंदर सम्मान करने का एक जज्बा पहले से डालना चाहिए, और अपने आप को भी माताओं और पिताओं को ऐसा ढालना चाहिए कि बच्चे सम्मान कर सकें। सम्मान खरीदा तो जाता नहीं, सम्मान मांगा तो जाता नहीं। कुछ ऐसा अपना व्यक्तित्व होना चाहिए जिसके प्रति व्यक्ति सम्मान से भर सके। और फ्लेवर फ्रेंडलीनेस का, मैत्री का फ्लेवर होना चाहिए। उसका तात्पर्य मेरा यही है कि
आप समझने के लिए तैयार रहिए, आप सहायता के लिए तैयार रहिए, आप जो भी उतार चढ़ाव हैं बच्चे के, उसके मन के, उनके सहभागी बनने के लिए तैयार रहिए, लेकिन उसको अवसर दीजिए अपने ढंग से बढ़ने का, विकसित होने का। ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर माता पिता और बच्चे बिल्कुल मित्र हो जाएंगे तो बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ये एक मनोवैज्ञानिक पड़ाव है यहाँ पर, उसको देखना होगा हमें, क्योंकि उनको अलग होकर, डिफरेंट होकर, थोड़ा दूर होकर आगे जाना जरूरी है। यहाँ पर जब समझ ठीक ठीक नहीं होती है तब समस्या क्या खड़ी होती है, अलगाव के एक स्वाभाविक घटनाक्रम में बच्चे और माता पिता स्वयं उसको उपेक्षा में अनुवादित करने लगते हैं, उसको उपेक्षा में ट्रांसलेट करने लगते हैं। वो उपेक्षा वस्तुतः नहीं होती है, वो कई बार हमारा अपना स्पेस पैदा करने की एक ज़रूरत होती है। तो मैं समझता हूँ ये बात नहीं है कि बच्चे दूरी बना लेते हैं बड़े होकर, वो भिन्न हो जाते हैं, उनको भिन्न होना ही होता है, तभी ये जीवन, ये जगत अलग अलग रंगों ढंगों में विकसित होता है। ये समझ अगर दोनों को प्रारंभ से हो, माता पिता को भी, बच्चों को भी, तो उस भिन्नता में सम्मान हमेशा कायम रहेगा, उस भिन्नता में उपेक्षा नहीं आएगी। लेकिन अगर हम भिन्नता को रोकने की कोशिश करते हैं तो फिर उपेक्षा पैदा हो जाती है। बच्चे माता पिता से एडजस्टमेंट नहीं बना पा रहे होते हैं और माता पिता बच्चों से नहीं। ऐसा कैसे कर सकता है, ये ऐसा कैसे सोच सकता है, इसके अंदर ये चीज़, कुछ नया तो विचार भी आएगा, कोई नई जीवन शैली भी आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, तो बदलाव होगा। इसी का थोड़ा दूसरा आपने नहीं पूछा है, आपकी पत्नी पूछती तो वो भी प्रसंग हो सकता था, उसको भी देखिए। लड़का, यानी आपने बेटे की बात उठाई, बच्चे की या जो भी, अगर मान लीजिए उसकी शादी हुई, अब माता पिता ने बड़ी अच्छे से शादी की और ये मान के चले कि खुश रहे अपनी ज़िंदगी में। वो घर घर में जो सास बहू का क्लेश है वो क्यों है, वो इसीलिए है। अब लड़के की तो शादी हो गई, अब वो घर में आ गया। अब उस माँ को ये एक्सेप्ट करने में, तमाम माँओं को, कुछ ज़्यादातर तो कर ही लेती है, ऐसा नहीं कि समझदारी की कमी है, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या वो भी है कि शुरू तो आप ही ने किया था कि अलग ज़िंदगी जिए, लेकिन जब वो घर में आकर अलग ज़िंदगी जीने लगता है आपका बच्चा, तो वही आपसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर ये तो बदल गया है, अब हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता। अब ध्यान के लिए आपने एक अलग किरदार पैदा कर दिया ना, अब ध्यान का बंटवारा तो होगा ही, कुछ ध्यान कहीं और जाएगा, कुछ ध्यान इधर जाएगा, उधर जाएगा, और ये बंटवारा तो होना ही चाहिए ध्यान का, अटेंशन का। अगर वो कोई बच्चा मान लीजिए अपनी माँ पर ही फोकस करके बैठा रहे जिंदगी भर, तो वो तो फिर कूपमंडूक हो जाएगा, कुएं का मेढक हो जाएगा, आगे जाएगा नहीं। तो उसके जीवन में संबंध आएंगे, संबंध उसको आगे ले जाएंगे। तो घर घर में सास बहू की जो तकरारें हैं वो इसी पर हैं, क्योंकि बदलाव आपने पैदा करने की कोशिश भी की और बदलाव को स्वीकार भी नहीं किया। और जब स्वीकार में आप अड़ंगे डालेंगे तो लगेगा उपेक्षा हो रही है और कलह हो रही है। बदलाव संबंधों का एक अनिवार्य तत्व है और हमको प्रारंभ से ही किसी भी संबंध में उस बदलाव, उस परिवर्तन को गरिमापूर्वक, सम्मानपूर्वक जीने और स्वीकार करने की जो प्रोग्रामिंग है अपने मन में, वो पैदा करनी चाहिए और अपने बच्चों में भी उसको डालना चाहिए, तभी रास्ते खुलेंगे।